पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया था, पर इस बात से भारत की एक पार्टी दुखी थी। राज्यसभा में आया सवाल कि कारगिल की जीत पर क्यों खुशी नहीं मनाती है पार्टी। तो ऐसा हुआ खुलासा, जिसके बाद पाकिस्तान परस्त लोगों की सबसे बड़ी पोल खुल गई। ये 3 पेज उस बात का खुलासा करेंगे जिस बात का अंदाजा आपको नहीं है। भारत की एक पार्टी को लंबे वक्त तक अपने सैनिकों को भुलाकर पाकिस्तान पर प्यार क्यों आया, यह खुलासा भी ये 3 पन्ने की चिट्ठी करेगी। आज जो लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे हैं और सेना की बात कर रहे हैं, उनका चेहरा जब बेनकाब होगा तो उन्हें छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये बात आज की नहीं है, ये बात 13 साल पुरानी है। लेकिन ये रिपोर्ट सुनकर आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में वोट लेने के लिए कैसे भारत की एक पार्टी पाकिस्तान की हार पर जश्न तक नहीं मनाती है। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन जब साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली गई और मनमोहन सिंह पीएम बने, तब 26 जुलाई को क्या हुआ था, ये बात सुनकर आपको बुरा लगेगा। आप कहेंगे अपनों ने ही अपनों की शहादत पर मजाक क्यों किया। अगर आप सेना का सम्मान करते हैं तो आपको ये रिपोर्ट इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि ये सच आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मोदी सरकार में मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज से 13 साल पहले यानी कि साल 2009 में राज्यसभा में नोटिस दिया था कि हम कारगिल के शहीदों से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। 23 जुलाई 2009 को राज्यसभा में उन्होंने हैरान कर देने वाला सवाल पूछा। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे, जिसका देश हमेशा कर्जदार रहेगा। लेकिन साल 2004 से 2009 तक किसी भी साल कारगिल विजय दिवस क्यों नहीं मनाया गया, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हर साल 26 जुलाई को विजय दिवस मनाकर शहीदों का सम्मान किया जाता रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी को इस पर किस बात की आपत्ति थी। लड़ाई बेशक बीजेपी सरकार द्वारा जीती गई हो, लेकिन सैनिक तो भारत के हैं। फिर सरकार ने उन्हें पार्टी के नजर से देखकर उनका अपमान क्यों किया। अब सवाल उठता है, इसका जवाब क्या मिला होगा, तो वो भी सुनिए। उस वक्त तत्कालीन रक्षा मंत्री थे A.K. एंटनी, जिन्होंने कहा 26 जुलाई 2010 को अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यानी अगर बीजेपी सांसद ने सवाल न पूछा होता तो शहीदों का अपमान अपने ही देश में होता रह जाता। कांग्रेस पार्टी ने मजाक के तौर पर शहीदों का खूब अपमान किया। बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर फिलहाल मोदी सरकार में IT मंत्री हैं, लेकिन उनका वो सवाल भारतीय सियासत के लिए भूचाल था। सच जानकर कितने सैनिकों के घर खाना नहीं बना होगा, क्योंकि आप जिस देश के लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, उस देश के कुछ नेता मक्कारी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत के इशारे पर भारतीय सैनिकों का अपमान करते हैं। आपको नहीं लगता है ऐसा, तो इनसे मिलिए। यह है कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी। इनका कहना था, चलो फुटो यहाँ से, कारगिल की जीत पर इसलिए जश्न नहीं मनाएंगे क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि वो जीत थी। हमें लगता ही नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को हराया है। पहले हमें बताओ पाकिस्तान भारत में कैसे घुस गया था। 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक कारगिल युद्ध में 527 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारतीय सैनिकों के पास न अच्छे हथियार थे, न अच्छी वर्दी तक मिली। कई देशों ने कहा था जीत असंभव थी, फिर कांग्रेस से जश्न नहीं मनाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत में कांग्रेस राष्ट्रवाद को नहीं जानती थी। मोदी के आने के बाद जब राष्ट्रवाद हावी हुआ तो सब राष्ट्रवादी बन गए। सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी ने सेना पर पहली बार सवाल उठाया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दौर में कभी भी भगत सिंह को शहीद नहीं माना गया। यहाँ तक कि NCERT किताबों में भगत सिंह को आतंकी तक बता दिया गया था। फिर कारगिल की जीत पर कांग्रेस विजय दिवस क्यों मनाती? उसका वोट बैंक खिसक जाता, पाकिस्तान की सरपरस्ती कर भारत में सरकार बनाने का मौका छूट जाता। इसलिए शहादत को भूलने का एक प्लान बना। आप हमें इतना बताइए, क्या वर्दी में बंटवारा हो सकता है? साल 1999 में भारत ने विषम हालातों में जीत हासिल की थी। हमें लगता है 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह 26 जुलाई को भी राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर मनाया जाना चाहिए। जो 527 सैनिक शहीद हुए थे, उनको हम सब आज भी नमन करते हैं। पार्टी कोई भी हो, देश हमेशा समझता है सैनिकों की भूमिका क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।